यह प्रॉब्लम 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन सभी स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ जाएगा। यह है पहला एपी, फर्स्ट एपी, और यह दिया है दूसरा एपी। एपी का मतलब है जैसे 3 में 4 जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ने के बाद 7, तो फिर इसमें 4 जोड़ने के बाद 11, तो फिर अगला टर्म क्या होगा, 11 में 4 जोड़ेंगे यानी 15, फिर अगला टर्म 4 जोड़ करके 19, फिर अगला टर्म 4 जोड़ करके 23, फिर अगला टर्म 27, 4 जोड़ दिए, फिर अगला टर्म 31, फिर अगला टर्म 35, 4 जोड़ दिए। इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं 2 में 3 जोड़ते हैं तो 5, 5 में 3 जोड़ने पर 8, यानी कॉमन डिफरेंस 3 है। तो अगला टर्म 8 में 3 जोड़ेंगे 11, फिर अगला टर्म इसमें 3 जोड़ देंगे 14, फिर 3 जोड़ देंगे 17, फिर 3 जोड़ देंगे 20, फिर अगला टर्म 3 जोड़ देंगे 23, फिर अगला टर्म 3 जोड़ करके यानी 26, फिर अगला टर्म 3 जोड़ देंगे 29, फिर अगला टर्म 3 जोड़ने पर 32, फिर अगला टर्म 3 जोड़ने पर 35। इस तरीके से बढ़ रहा। इससे पहले वाला टर्म कैसे मिलेगा, 4 घटाने पर, 4 घटाने पर, इसमें से 4 घटाएंगे 3, 9, 9, 403 में से 4 घटाएंगे 399, फिर इससे पहले वाला टर्म 4 घटा देंगे 395। इसी तरीके से इससे पहले वाला टर्म, चूंकि इसका कॉमन डिफरेंस 3 है तो 3 घटाने पर, 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 3 घटाएंगे तो 398। इसके पहले वाला टर्म 3 घटा देंगे तो 395। इस तरीके से है। अब दोनों में कॉमन टर्म क्या दिखाई पड़ रहा है, पहला कॉमन टर्म 11, दूसरा कॉमन टर्म 23, तीसरा कॉमन टर्म या 35, और लास्ट कॉमन टर्म यह 395। कॉमन टर्म को हम नीचे लिखते हैं। पहला कॉमन टर्म 11, दूसरा कॉमन टर्म 23, तीसरा कॉमन टर्म 35। इस तरीके से जा रहा है, और लास्ट कॉमन टर्म है 395। हम देख रहे हैं इसमें 12 जोड़ने पर 23, इसमें 12 जोड़ने पर 35, तो यह भी हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 2 एपी का कॉमन टर्म लेकर के अगर हम सीक्वेंस लिखें तो वह भी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस, पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस कितना है, पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस, इसके कॉमन डिफरेंस को यदि हम D1 माने तो 4 है, और दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस को यदि D2 माने तो 3 है। तो इस कॉमन टर्म वाला जो एपी होगा, इसका कॉमन डिफरेंस को अगर हम D माने तो D इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 4 and 3, एलसीएम ऑफ D1 and D2, दैट इज इक्वल टू 12। तो हमको इतना बीच में लिखना जरूरी नहीं था, सिर्फ एक फर्स्ट टर्म और एक लास्ट कॉमन टर्म लिख लेते, और कॉमन डिफरेंस 12 होगा, वह तो इसका कॉमन डिफरेंस 4 और इसका कॉमन डिफरेंस 3 देख करके हम समझ सकते थे। यह लिखना कोई ज़रूरी नहीं था, सिर्फ समझाने के लिए स्टूडेंट को यह हम लिखे हैं। तो यह तो एपी हो गया। अब हमको इसमें कितना टर्म है, नंबर ऑफ टर्म कितना है,
यह हमको पता करना है। फर्स्ट टर्म ए तो 11 है, लास्ट टर्म जिसको L से डिनोट करे तो 395 है, और कॉमन डिफरेंस तो 12 दिखाई पड़ रहा है, D का वैल्यू 12। मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म n, नंबर ऑफ टर्म n, तो Tn लास्ट टर्म हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म n तो Tn लास्ट टर्म हो जाएगा। लेकिन फार्मूला से लास्ट टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, Tn इज इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू बैठाते हैं L के जगह पर 395 इज इक्वल टू a 11 11 प्लस n माइनस 1 गुने d के जगह पर 12, 11 को इधर ला करके घटा लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 384 इज इक्वल टू n माइनस 1 गुने 12, 12 को इधर ला करके डिवाइड कर देंगे तो 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, n माइनस 1, दिस इम्प्लाइज 1 को इधर ला करके जोड़ देंगे तो यह 33 हो जाएगा, इधर n बचेगा, n इज इक्वल टू 33, यानी नंबर ऑफ टर्म n इज इक्वल टू हमको मिला 33। कॉमन टर्म से बना हुआ AP यही है, फर्स्ट टर्म 11, D इज इक्वल टू 12, लास्ट टर्म 395, नंबर ऑफ टर्म 33। अब यह फार्मूला होता AP के n टर्म का जोड़, AP के n टर्म का जोड़, सम टू n टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म n गुने a प्लस l, यानी पहला टर्म जोड़ अंतिम टर्म बटे 2। इस फार्मूले का यूज करेंगे, n के जगह पर 33 बैठा दिए, a के जगह पर 11 लिखे, प्लस l के जगह पर 395, जोड़ घटाव कर दिए, रिजल्ट आ गया।